अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल गोल्डन आई। मैं हूँ शराज और आज हम जिस मौजू पे बात करेंगे वो इमिग्रेशन प्रोसेस का स्लो जाना होगा और उसका जो हम रिव्यू लेंगे वो मेरे दोस्त हैं बहुत अच्छे जाहिद। हम इससे पूछेंगे कि ये आखिरकार चक्कर क्या है, इतनी स्लो ईमेल्स हो चुकी है, इतना स्लो प्रोसेस हो चुका है। पहले तो एक्सपेक्ट नहीं किया जा रहा था, पहले तो ऐसा लगता था जैसे इतना डर जो है ये हर चीज़ को क्लियर कर देंगे, जो 370 केसेस भी हैं उनको भी लपेट देंगे और जो आगे आने वाले लोग हैं या जो रह रहे हैं जिन्होंने पहले लॉ कराई हैं वो भी एक स्टेबिलिटी टाइम में कंप्लीट हो जाएंगे। तो आए हम जाहिर से पूछते हैं और आपस में हम लोग एक कंक्लूजन करते हैं इशू क्या है, क्योंकि इस पर बड़ी गहरी नज़र है, ये बड़ा कुछ जानते हैं इस मामले में। तो आए हम इनसे पूछते हैं। जी जाहिद भाई, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? सबसे पहले आप बताएं। खैरियत से? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। जाहिद भाई ये बताएं जो करंट सिचुएशन है और इस सिचुएशन को क्या आप देखते हैं कि इसमें जो कार्ड नहीं आ रहे लोगों के, ईमेल्स नहीं आ रही और कुछ ऐसा अपडेट्स नहीं आ रही जो एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि आइमा के आने से बहुत कुछ हो जाएगा, पता नहीं क्या हो जाएगा, आई डोंट नो, लेकिन आप क्या समझते हैं? मेरे ख्याल में इसमें दो बातें हैं। नंबर एक तो जो मेन सिनेरियो बना है वो तो गवर्नमेंट की रिप्लेसमेंट है कि पहले तो प्रेसिडेंट एंटोनियो थे जो इंडियन थे और वो इमिग्रेंट्स के राइट्स में थे बहुत ज़्यादा। जब उन्होंने जैसे रिज़ाइन किया उनके बाद में जब न्यू गवर्नमेंट आ रही है वो तो वैसे ही एंटी इमिग्रेंट्स है, उस वजह से भी एक बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट आ रहा है इमिग्रेशन के ऊपर। सेकेंडली ये कि आइमा के ऊपर बहुत ज़्यादा एक एक्सपेक्टेशंस थी कि ये बहुत रैपिडली प्रोसेस को आगे लेके जाएंगे और ये सुनने में आ रहा था कि एंड ऑफ दिसंबर ये 2021 और 2022 की जितने भी इमिग्रेंट्स थे जिनकी फाइल लॉग थी सबको रेजिडेंसी देके ये 2023 के आगे स्टार्ट में 2024 में ये क्लियर करना स्टार्ट करेंगे, लेकिन अभी तक बिल्कुल ब्रेक लग गई है। फिर कुछ सिनेरियोज अभी ये भी आ रहे हैं कि जब भी वेकेशंस आ रही हैं, क्रिसमस की छुट्टियाँ आ रही हैं, आइमा अभी तक फुली ऑप्शनल नहीं हो सकी, ऑपरेशनल नहीं हुई, ये भी एक रीज़न है। लेकिन मेन जो है वो ये कि इमिग्रेंट्स अभी बहुत ज़्यादा जलील हो रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स सभी के इन्होंने पोस्टपोन किए हुए हैं। लड़कों ने जुलाई में फिंगर्स दिए हुए हैं और अब ये नवंबर मिड में चला गया, अभी तक कोई अपडेट्स नहीं आ रही रेजिडेंसी के हवाले से। कार्ड्स उनके सारे पोस्टपोन कर दिए गए हैं और लड़के टैक्स दे रहे हैं, लेकिन कोई भी अभी तक पॉजिटिव अपडेट नहीं। तो जाहिद भाई ये बताएं कि अभी क्योंकि एंटोनियो कोस्टा जो है वो स्टेप डाउन हुए हैं और क्योंकि वो एक उनकी पार्टी के लीडर भी थे, जिसकी वजह से ये कहा जा रहा है कि आने वाला टाइम हो सकता है इतना फेवरेबल ना हो इमिग्रेंट्स के लिए कि जो अपोजिशन पार्टीज़ हैं वो ये सोच रही हैं या उनका ये मौक़िफ़ है कि जो इमिग्रेंट्स हैं इनको रिस्ट्रिक्ट किया जाए और ताकि जो पुर्तगाल के इकनॉमिकल जो सिनेरियोज़ हैं, जो उनके सोशल और जो कह लें कि जो उनके जो आपस के मामलात हैं वो ठीक हो सके। जैसे घरों का मसला है, आपको पता है हर जगह घरों के इशूज़ हैं, प्रॉब्लम है, रिसोर्सेज शॉर्ट होना शुरू हो चुके हैं, महंगाई का तूफ़ान आ चुका है और इतने ज़्यादा लोग हैं। तो क्या आप समझते हैं कि ये चीज़ भी कहीं ना कहीं पिंच करती है इस मामले को लिंगर ऑन करने के लिए? ऑब्वियसली ये एक बड़ा सॉलिड एक इम्पैक्ट आ रहा है इस चीज़ के ऊपर। कार्ड्स को डिले करने का जो मेन प्रॉब्लम है वो यही है। गवर्नमेंट को पता है, आइमा को पता है कि यहाँ पे लड़कों के कॉन्ट्रैक्ट लगे हुए हैं, टैक्स जा रहे हैं, ग्रेजुएट टैक्स जा रहे हैं, उनकी बहुत ज़्यादा इकोनॉमी इस चीज़ के ऊपर बेस कर रही है कि हर मंथ तकरीबन 265 यूरोज़ पर पर्सन इनके पास टैक्स कलेक्ट हो रहा है। ये एक इतनी बड़ी क्वांटिटी है जो टैक्स की जनरेट हो रही है हमारे फॉरेनर्स के बिहाव पे, और इसको आगे लेके जाने का मेन मकसद भी ये भी एक हो सकता है कि जितने ज़्यादा डिले कर रहे हैं उतने टैक्सेस हर मंथ इनके पास आ रहे हैं। अब ये पता है कि जब टैक्स यहाँ पे आ जाते हैं, लड़कों के कार्ड मिल जाते हैं, उसके बाद जैसे वो एक्टिविटी ओपन करवाते हैं तो एक साल के लिए टैक्स फ्री हो जाता है। अगर एक्टिविटी ओपन नहीं भी करवाते तो उसके बाद भी ये ऑप्शन एक होता है कि आप एग्जाम्पल एक साल अगर आप टैक्स अपना नहीं दे रहे तो वो जब आपने रिन्यूअल में जाना है तो उसमें आपका वो इम्पैक्ट नहीं आता। तो ये भी एक पॉसिबिलिटी है कि टैक्स यहाँ पे जनरेट हो रहा है। अगर ये फॉरेन कॉन्ट्रैक्ट इनके क्लियर करके इनको रेजिडेंसी देना स्टार्ट कर देंगे और लड़के वो रेजिडेंसियाँ लेके फिर जैसे नॉर्मली यहाँ पे एक ट्रेंड चल रहा है कि एक बहुत बड़ी तादाद है लड़कों की, हमारे इमिग्रेंट्स की, जो ऊपर यूरोप में रह रहे हैं, जैसे जर्मन में है, फ्रांस में है, डेनमार्क में है, तो उन्होंने यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट बाय किए हुए हैं, लेकिन वो हर महीने अपने टैक्स यहाँ पे सबमिट करवा रहे हैं। लेकिन मैं आपकी बात को ये से रेफर करूँगा, सुनने में तो यह आ रहा था कि जो आइमा है वो ऐसे लोगों को कंट्रोल करेगी जो लोग
दूर बैठ के यहाँ पे फाइल लॉक कराए हुए हैं, तो क्या समझते क्या ये चीज़ें उनके करीब घेरा तंग करने जा रही हैं कि हो सकता है वो ऐसे सिस्टम पे काम करने जा रहे हों कि वो सिस्टम इतना कन्वीनियंट हो, इतना स्ट्रिक्ट हो कि इलीगल इमिग्रेंट्स को यहाँ फाइल लॉक करने का मौका ना दिया जाए? क्या समझते हैं, ताकि जो रेगुलर आपके इमिग्रेंट्स हैं जो लीगल तौर पे आए हुए यहाँ पे जिन्होंने अपनी फाइल लॉक कराई हुई, हो सकता है उनको बहुत जल्दी स्पीडली क्लियर करें? आने वाले वक्त में तो चंद मंथ तक तो ऐसा कुछ भी पॉसिबल नज़र नहीं आ रहा। मुमकिन है कि साल बाद 2 साल बाद ये इस तरह से एक स्टेप ले लें, लेकिन अभी तक इस तरह का कोई सिनेरियो होता नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि गवर्नमेंट को भी पता है, आयमा भी जानती है कि लड़के बेशक बाहर बैठे हैं लेकिन टैक्स हमें आ रहा है। उनको जो मेन कंसर्न है वो टैक्स के साथ है। Exactly. इवन अगर आपके यहाँ पे ये पुर्तगाल का लॉ एक है कि अगर आप 6 टैक्स देके कंसेक्टिवली उसके बाद अगर आप बाय कोर्ट चले जाते हैं तो आपको कार्ड यहाँ पे मिल जाता है। अच्छा ये बताएं कि अभी 6 टैक्स के ऊपर आपने बात की कि आफ्टर 6 टैक्स कोई आप लॉयर करें और ऑन द बेसिस ऑफ द कोर्ट जजमेंट यू कैन गेट TRC। और ये बताएं इसमें कितनी सदाकत है? काफ़ी व्यूवर्स ये जानना चाहेंगे और यहाँ पे कन्फ्यूजन भी है कि लॉयर पैसा लेता है और उसके बावजूद भी जो है वो आपका केस नहीं बनता, रिजेक्ट हो जाता है कोर्ट में। क्या समझते हैं कि इसमें कितनी अथेंटिसिटी आप समझते हैं? क्या आपको कोई ऐसी एग्जांपल मिली है जिसे आप यहाँ पे नाज़रीन के सामने कोर्ट करना चाहिए कि हाँ आफ्टर 6 टैक्स वाकई बिल्कुल ऐसा ही है, हमारे साथ ही ये मामला हो चुका है। मैंने ऑलरेडी जब ये केस नया स्टार्ट हुआ था तो मैं खुद एक वकील के पास गया था। वकील के उस टाइम पे वर्जन ये था कि हम लोग फ़ीस लेंगे, फ़ीस लेने के बाद सैफ में अपॉइंटमेंट लेके आपको हम सैफ के दरवाजे के अंदर भेज देंगे। उसके बाद आप जाने, सैफ ऑफिसर जाने, कार्ड आए ना आए, मेरे पास आपका कोई राइट नहीं है कि मैं आपको जवाब दूँ। तब हम लोग भी डर गए थे और हम लोग भी चढ़ गए कि एक बड़ी अमाउंट है पुर्तगाल के लिहाज से, तो हम ये रिस्क नहीं लेना चाहते। लेकिन उसके बाद कुछ लड़कों ने रिस्क लिया और मेरे के बड़े करीबी जानने वाले हैं जिन्होंने आफ्टर पेइंग टैक्सेस उन्होंने कार्ड अपना ले लिया कार्ड और थ्रू प्रॉपर चैनल ले लिया है और वकील के थ्रू लिया। और मज़े की बात यह है कि नॉर्मली अभी हम लोग लीगल वे में जब जाते हैं सैफ में तो हमारी करंट PCC सैफ देखता है, लेकिन उस लड़के के पास 2 साल पुरानी PCC थी जब वो पाकिस्तान से आया था। उसी PCC को उन्होंने कोर्ट में प्रेजेंट किया और उसी के बिहाफ पे उसने अपनी रेजिडेंसी ली। चलें, ये पॉइंट तो क्लियर हुआ कि आफ्टर 6 टैक्स आप TRC ले सकते हैं और मिले ना मिले इसमें कोई श्योरिटी नहीं है। डिपेंड करता है आपके केस के ऊपर कि आपकी प्रोफाइल, आपकी फ़ाइल कितनी स्ट्रॉन्ग है। इसमें भी एक चीज़ ये आ जाती है, मैं माज़रत आपकी बात कट कर रहा हूँ। जी बात उसमें ये है आपकी लीगल एंट्री होनी चाहिए, लीगल आपके पास पूरे डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, लीगल टैक्सेस आपके गए हों, जेन्युइन कॉन्ट्रैक्ट लगा हो, फिर 6 टैक्स के बाद आप एलिजिबल हैं। जो इलीगल है यहाँ पे, जिनके पास कोई लीगल एंट्री नहीं है, लीगल डॉक्यूमेंट्स नहीं है, वो 6 टैक्स अगर आपने सबमिट करवा के उसके बाद जाएंगे तो वो इसके लिए एलिजिबल नहीं है। एग्जैक्टली। नाजरीन, यहाँ पे हमने 360 डिग्री एक रिव्यू लिया जाहिद भाई से, जिन्होंने तमाम चीज़ों को एक कैटेगोरिकली एक्सपोज किया, बताया कि असल में इशू क्या है। आयमा का इशू है, पॉलिटिकल इश्यूज़ हैं, इन्फ्लुएंस हैं, उसमें चीज़ें टाइम लगेंगी क्लियर होने में, इतना जल्दी कुछ भी होने नहीं जा रहा। बहरहाल हमें वेट करना होगा, अच्छे की उम्मीद करनी होगी। टैक्स का बताया कि लीगल टैक्स 6 हो जाए तो आप केस फाइल कर सकते हैं कोर्ट में, और डिपेंड करता है उस केस के ऊपर कि आपको TRC 6 मंथ के बाद मिल जाए या ना मिल जाए, लेकिन आपका केस स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। यहाँ इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, फिर मुलाकात होगी। टेक केयर, बाय बाय।